वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 22 दिसंबर 2019 को जो बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले शिफ्ट 1 देखेंगे, उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी शिफ्ट 2 की। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हमारे करंट अफेयर्स से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो अगर इस बार 2020 की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा करंट अफेयर जो जनवरी से जुलाई तक का वो पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लघु परिपथन पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट, तो ये क्या होगा? इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हेविली। इसमें दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ हिंदी वाला पढ़ता हूँ, इंग्लिश के लिए आप समझ सकते हैं। जो भी लिखा हुआ है आप क्वेश्चन में टिक करके देख लें। यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिन, ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? ठीक है, यहाँ पर देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स में जो भारत को रैंक मिला था वो 76वां मिला था। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिले हैं। जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा होगा करंट अफेयर्स की, उनको काफ़ी सारे प्रश्न इस एग्जाम के अंदर मिले होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी था, तो आप देखेंगे जो इंडेक्स से दो क्वेश्चन था, इंडेक्स के ठीक हमने 2-3 वीडियो उपलब्ध कराई हुई थी, तो इंडेक्स से जो है वो दो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया 76वीं रैंक। और इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कवास जो है वो गुजरात में है, ये सही सुमेलित है। और इसके अलावा जो बाकी है वो सही नहीं है। तो जो सही है उसको बताना था कि ये कवास जो है वो गुजरात में है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, डैश तट के समांतर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये उत्तर तट के यानी नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वहां पर इसके समांतर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह यहाँ पर होना चाहिए कि 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में जो है उसको वो समय राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होता है, अन्यथा उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट था 1833 का। 1833 का चार्टर एक्ट यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़े गए, तो कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? ये क्वेश्चन पूछा गया है, 42वें संशोधन से जोड़े गए। इसके बाद यहाँ पर इस साइड देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये हमने आपको करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, हेलिना इसका नाम है। ठीक है, तो अभी तक 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी वीडियोस में बताए हैं, और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आगे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, जलेप ला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सिक्किम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना वर्मन को और गौरव सिंह गिल को। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए सभी 1, 2, 3, 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर है GDKP, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट कहते हैं, यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद। इस शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुलपार्सो। ठीक है, उम्बेर्टो सुलपार्सो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अफगान एवं मराठा के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये छूट गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नमस्ते शलोम जो है वो पत्रिका है किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो नमस्ते शलोम पत्रिका जो है वो किन दो देशों के, भारत और इजराइल के संबंधों के बीच जो है मध्य जो संबंध है उस पर आधारित ये पुस्तक है, पत्रिका है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सी है। विधि निर्माणी जो सर्वोच्च निकाय है वो संसद होती है, आप सभी को पता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संसद। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी पूछा गया था, तो राइट आंसर पार्लियामेंट होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आंसर होगा मिजोरम। और यहाँ पर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह है गोदावरी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, सदात अली खान। ठीक है, सदात अली खान इसका पूरा नाम है, ये याद रखिएगा, सदात अली खान। और यहाँ पर ऑप्शन में आपके सामने दिया गया था सदात खान, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। यानी जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उसके संबंध में क्वेश्चन दिया गया था कि उनके संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन था जब वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। उसके बाद है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष कार्य करते हैं, ये तीनों ही सही है। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इसके बाद पूछा गया है कि जो निमारी है वो किसकी एक नस्ल है। नस्ल से फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और दोनों ही का आंसर गाय का नस्ल ही पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गाय की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया। ये क्वेश्चन हमने आपको दिवस वाले में बताया हुआ था, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो अभी तक 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई क्या होगा। तो 1 ओम यानी 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो ये हैं सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश हैं। और ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में बताया हुआ है। तो टोटल अब तक हमारी वीडियो से 4 क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में अब तक आ चुके हैं। अभी हमने सिर्फ 24-25 क्वेश्चन ही देखे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा विद्यार्थी और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने के लिए जो ऐप की शुरुआत की गई वो कौन सा ऐप है। तो उसका नाम है शिक्षावाणी, और ये क्वेश्चन भी हमने बताया हुआ है करंट अफेयर्स में। तो टोटल अभी तक 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी देखेंगे आप, ये क्वेश्चन भी हमने बताया हुआ है कि जो निम्नलिखित में से कौन है इसरो के अध्यक्ष थे जिन्होंने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। तो इसरो के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया जिन्होंने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। चंद्रयान 2 जब हमने बताया था तो आपको बताया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, के सिवन। तो यहाँ पर अभी तक देखें हम लोग तो टोटल 6 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के फर्स्ट शिफ्ट में बिहार दरोगा में हमारी वीडियो से पूछे गए हैं। जो आप अगर 1000 वाली वीडियो देखी होगी, 500 वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी, या रेगुलर आप हमारा अगर करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो राज्य विधायिका है में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की सिफारिश पर ही जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है के वेणुगोपाल इज होल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडिया। आपको याद होगा, आपको हमने बिहार दरोगा के एग्जाम से ठीक एक दिन पहले वर्तमान में कौन क्या है इस पर एक वीडियो उपलब्ध कराई थी, और उस कौन क्या है में ये क्वेश्चन हमने बताया हुआ है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के हैं वो कौन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स के पूछे जा चुके हैं। तो के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है द गांधी इरविन पैक्ट जो है वो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1931 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये मानव शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है।
तो ये धमनी का नाम है उदरीय महाधमनी, ये सॉरी फुफ्फुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ग्रेफाइट में सहसंयोजी बंध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सहसंयोजी बंध को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निडरता का उल्लेख क्या है? तो ये 10वीं सूची में है, ठीक है। 10th शेड्यूल के अंदर ये जो है उल्लेख किया गया है किसका? डिफेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड, ठीक है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? कई बार इस क्वेश्चन को हमने बताया करंट अफेयर्स में कि प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले मनोहर पारिकर थे जो कि रक्षा मंत्री थे, उनका निधन हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत। तो यहाँ पर आपने देखा होगा टोटल 8 क्वेश्चन अभी तक जो है करंट अफेयर्स के हमारी वीडियो से आ चुके हैं। तो हम ये काउंटिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल पर रेगुलर ज़रूर देखें, और खास करके जब हम लंबी लंबी करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जिसमें 500-500 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन, या फिर हिंदी में कहें तो ऊर्ध्वपातन। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट होगा, तो आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो दोनों विधि है, यानी ठीक है सब्लिमेशन ही कहते हैं उसको, वेपर इनटू सॉलिड, यानी गैस से जो है वो सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, और उसी एरो के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो है सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखें, एनसीईआरटी को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सब्लिमेशन होगा, इसके यानी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं सिरोसा। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है, जैग्रोस पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है, यानी किस देश में स्थित है? तो ईरान इसका आंसर हो जाएगा। जैग्रोस पर्वत जो है वो ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम को छोटा करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया था, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? आपको पता है कि जो ट्रेन लंबी होती है, अगर वो किसी खंबे को पार करती है, तो हम वहाँ पर उस स्थिति में खंबे की लंबाई को क्या, एक खंबे की चौड़ाई को क्या मानते हैं? 0 मानते हैं, क्योंकि खंबे को इस रेलगाड़ी की अपेक्षा हम नगण्य कर लेते हैं। तो 0, इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? सेंटीमीटर में होगी, इंच में होगी, 2-3 इंच, 5 इंच, इस तरह से। तो उसको हम लोग लंबाई जो है वो मीटर या सेंटीमीटर में नगण्य मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। जैसे ही इसकी क्रॉस कर, तो टोटल लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही हो जाती है वो टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस दी गई थी? 250 मीटर। और 250 मीटर जो है वो 12 सेकेंड में तय किया जा रहा था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 250/12 करना है। और जब इसको कन्वर्ट करना है, कि आपसे पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या स्पीड होगी, तो आपको फिर इससे 18/5 से इसमें गुना कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है वो स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक की कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो राज्यसभा जो है किसी धन विधेयक को जो होल्ड कर सकती है, वो कितने दिनों तक डिटेन कर सकती है? तो 14 दिनों तक लंबित कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? किसने किया था? सप्रेशन ऑफ ठगी, ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2018 का कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा डांस है जो केरल का डांस नहीं है? और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कि भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम। तो आप आंसर क्या करेंगे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ये केरल का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भरतनाट्यम जो कि केरल का नहीं है। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं,
जो भी करंट अफेयर्स पूछा गया है वो सितंबर तक पूछा गया, ठीक है। अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया, सितंबर तक के करंट अफेयर्स जो है वो पूछे गए हैं, सितंबर 2019 के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, और ये भी वीडियो हमने आपको बताया था राज्यपाल के, जब हमने बताए थे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने बताए थे। आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं? केरल के हैं। यहाँ पर दिया गया है महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद कलराज मिश्र जो है वो राजस्थान के हैं, ये सही हमने बताया था आपको। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, तो इसको आपस में स्वाइप करके इसने किया, ये दोनों गलत है। और टी सुंदर राजन जो है तेलंगाना के हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और जो 2 है वो सही है, बाकी के जो 2 है वो गलत है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको आंसर करना होगा 2 और 3, यानी ये जो बीच के 2 हैं ये गलत थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे, तो अब तक यहाँ पर करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन हो गए? इससे पहले हमने देखा कि 8 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम काउंट करें तो टोटल 9 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं राज्यपाल तक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो ये है बाहेदल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही है, और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया हुआ है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न दिया गया है, इससे किसको सम्मानित नहीं किया गया है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। और ये आपको 3 लोगों का नाम हमने बताया था कि जिनको सम्मानित किया गया है, उन 3 लोगों का नाम है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो इन 3 नामों को अगर आपने याद रखा होगा तो आप यहाँ पर दीनदयाल आंसर करेंगे कि इनको 2019 में ये सम्मान नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियो से आता है, इसलिए हम इसको भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टोटल अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 46 क्वेश्चन हमने देखा है, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे हैं, और बाकी इसमें जो है करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा हैं जो नहीं पूछे गए हैं, जो मैंने नहीं बताया वो पूछे गए। अगला यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन कि ये पूछा गया है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार में बेतिया एक जगह है, ठीक है। पश्चिम चंपारण जिले के अंदर बेतिया एक जगह है जहाँ पर ये स्थित है, बिहार में, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि पावर ऑफ 18, हैशटैग पावर ऑफ 18 वाज लॉन्च बाय, ये देखिए हैश पावर ऑफ 18 जो है ये किसने लॉन्च किया है, किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा? तो आपको पता है कि जो हैशटैग होता है ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये हैशटैग जो इस्तेमाल होता है ये ट्विटर पर होता है, तो इसलिए ये आंसर क्या होगा इसका? ट्विटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, और उसके बाद जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। 3 मैंग्रोव के नाम दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ये जो भितरकनिका है और भितरकनिका और पिच्चावरम, ये दोनों जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 1 एवं 2 पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारत जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा भारत में? तो आपको ये क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में बताया हुआ है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उत्तराखंड। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं करंट अफेयर्स के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? ठीक है, तो ये वर्ष 2020 में होगा। और इस क्वेश्चन को हमने करंट अफेयर्स में कराया है या नहीं कराया ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं, अभी तक सिर्फ 11 क्वेश्चन को ही हम जो है अभी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन है? पार्श्वनाथ, ठीक है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है वो यूएसए की स्थानीय पवन है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर है। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मास्कोट पूछा गया है आपको कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? तो इसका शुभंकर जो है वो बिंग ड्वेन ड्वेन है, ये इसका बिंग ड्वेन ड्वेन इसका शुभंकर है, जिसको चीयरफुल पांडा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं? तो देखिए तीर्थंकर से 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक तो 23वें पूछा गया और एक तीसरे पूछा गया। तो जो थर्ड वाले हैं इनका नाम है संभवनाथ, ठीक है।
संभवनाथ इनका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि यहाँ पर है, निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। देखिए जीके जीएस के कई सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर है कि लोकपाल जो है वो संसद में सबसे पहले कब पेश किया गया। लोकपाल बिल जो है संसद में सबसे पहले 1968 में पेश किया गया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई मिठाई जो ये श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया। यानी जीआई टैग जो है ये जो मिठाई है किस राज्य की है जिसको दिया गया, तो ये राज्य है तमिलनाडु। और इसके बाद क्वेश्चन है कि जो बैटल ऑफ शकरखेड़ा यानी शकरखेड़ा की जो लड़ाई है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हिट रिफ्रेश, ये बुक पूछी गई है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आपने बुक एंड ऑथर हमारे क्वेश्चंस की वीडियो देखी होगी, जो हमने बताया था कि 2019 में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, और ये टॉपिक वाइज वीडियो मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए भी, एसएससी के एग्जाम के लिए भी, या बाकी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। ये सारी टॉपिक वाइज वीडियो हमने लगभग 25 से 30 टॉपिक वाइज वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। वहाँ से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता है और इस क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। टोटल अभी तक हमारे पास 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये सत्या नडेला की पुस्तक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों के संबंध में खेल के युग्म से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें दिया गया था कि जैसे एलिस मेर्टेस है, ठीक है, मेर्टेंस है, तो ये टेनिस दिया गया था, तो ये सही थे। इसके अलावा दिया गया था कि जैसे दिविज शरण ये पोलो दिया गया, तो ये गलत था। उसके बाद अर्जुन आज़ाद, ठीक है, तो ये दिया गया था, ये भी क्रिकेट के सही है। सिमोना हालेप का हॉकी कर दिया गया जबकि ये टेनिस से संबंधित है, तो ये गलत है। तो 2 और 4 देखना है हमें, 2 और 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में थे, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर जो है 63वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 23 कई बार बताया जा चुका है। आर्टिकल 23 में ये आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर सारे कथन जो है सत्य हैं कि वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, उसने रेहल्ला लिखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि सभी सत्य हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आर ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो आएगा 3H2O आएगा और इसके बाद ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है, यानी Al2O3 + 6HCl ये बनकर बनेगा 2ACl 2L 2AlCl3 + 3H2O। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो जो अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस, और क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हम क्रय मूल्य मान लेते हैं CP हमारा 100 रुपीज़ है, और इसमें जो अंकित मूल्य हो गया जो कि मार्केट प्राइस है 20% अधिक, तो कितना हो गया 120 रुपये। अब ये कह रहा है कि 120 रुपये यानी अंकित मूल्य हो गया, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। तो 10% की यानी 120 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आता है, ये 12 रुपये आता है, और ये 12 रुपये की हम छूट दे देंगे, तो 12 रुपये को यहाँ पर हमने लेस कर दिया, कितना हो गया 108 रुपये। 108 रुपये की अब वस्तु वो बेच रहा है, तो अगर खरीदा उसने 100 रुपये का, ये CP था क्रय मूल्य, तो खरीदा 100 का और बेच रहा है 108 में, तो कितने का फ़र्क हो गया 8 रुपये का। ठीक है, 8 रुपये का फ़र्क पड़ा क्योंकि 108 में बेच रहा है और ख़रीदा था 100 में, तो 8 रुपये का डिफरेंस हुआ, और यही परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि 100 में 8 रुपये का डिफरेंस हो रहा है, ये लाभ इसको मिल रहा है, तो 8% का लाभ होगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों में से संबंधित है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार से संबंधित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन CI से रिलेटेड पूछा गया था, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन जो है वो 5,000 रुपये है, 4 वर्ष में वो 20,000 हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछी गई थी कि वो रेट क्या है, तो आंसर होगा 41.5
1.4%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो आंसर होगा महात्मा गांधी। और इसके बाद है द एनुअल ग्लोब कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कंपाइल्ड बाय, ये क्वेश्चन में हमने बताया था वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। हम जब भी करंट अफेयर्स में आपको इंडेक्स की वीडियो यानी रैंक की वीडियो आपको पढ़ाते हैं बताते हैं, तो उसमें हम ये भी बताते हैं कि वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। और यही वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ पर आपसे पूछ दिया गया। तो यहाँ पर अब तक करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चन हो चुके हैं जो हमारी वीडियो से आ चुके हैं। विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था, ये कहाँ पर किया गया था? ये इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो ने ये इसका शिलान्यास किया था। तो 2 अगस्त को इसका उद्घाटन जो है बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में सत्य नहीं है यानी गलत है, वो आपको बताना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 1958 में स्वीडन में केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, तो ये गलत है। 1958 न होकर के 1968 होना चाहिए, 1968। इसके बाद है 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल 3 लोगों को मिला, ये नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, ये सही है। तीसरा जो है 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुल्फो और माइकल करेमर है, इनको भी मिला है। ठीक है, ये तीनों नाम सही है। तो 2 स्टेटमेंट सही हो गया, एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो एक है केवल एक, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हुई थी। तो अंग्रेज और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल में किसके बीच हुई थी? गोरखा के। तो गोरखा यहाँ पर आंसर होगा इस क्वेश्चन का, गोरखा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस हैं। ये पहला है हिमालयन ओडिसी जो कि MP वीरेंद्र कुमार की है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, ये कर्नल SC त्यागी की है, सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये जो है नटवर सिंह की है, ये भी सही है। लास्ट में जो है ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, ये रजत कपूर की, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 इसमें जो है ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी के 3 सही है। अब हमें देखना है कि 1 2 3 किस में है, तो 1 2 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में है, तो C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी जो है वो पानी 20% अल्कोहल है, पानी के साथ 20% अल्कोहल है, यानी मिश्रण जो है वो पानी और अल्कोहल का है। ठीक है, मिश्रण जो है वो पानी और अल्कोहल का है जिसमें 20% अल्कोहल है, यानी 10 लीटर अल्कोहल हुआ और 40 लीटर पानी हो गया, क्योंकि 50 का आप जब 20% निकालेंगे तो 10 लीटर होगा, तो 10 लीटर अल्कोहल हो गया और 40 लीटर इसमें पानी हो गया। और फिर से कहा जा रहा है कि 10 लीटर इसमें पानी और मिला लिया जाता है, तो 50 लीटर आपके पास पानी हो गया और 10 लीटर आपके पास अल्कोहल हो गया। टोटल मिश्रण जो है वो 60 लीटर हो गया, जिसमें से सांद्रता पूछी जा रही है अल्कोहल की, तो अल्कोहल कितना है? 10 है, तो 10/60 गुने अगर आप 100 करेंगे तो ये 100 बटा जो है वो 6 आता है। 100/6 को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 50/3 आएगा, और 50/3 क्या हो जाता है? 16.2/3%। तो ये ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? विराटनगर इसका आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन कौन सा है? अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है। तो बच गया कौन? शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका जो है वो मेल का पार्ट नहीं है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, जब गर्म पानी के सोते यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन जो है वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं भू ऊष्मीय ऊर्जा।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ये लोकपाल से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया हुआ था भारत में कौन क्या है, उसमें हमने आपको बताया और कई बार अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया, पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर अभी टोटल 14 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो हमारी वीडियो से पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, तो इसका आंसर शार्क होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो सबरीगिरी परियोजना है ये गुजरात दिया हुआ है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है वो सही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा के ये एक एक परियोजना दी गई है, ये तीनों बिल्कुल सही है, ये वाली सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, यानी जो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबल है, CO2, NO2, N2O और जलवाष्प। ठीक है, जिसको वाटर गैस भी कहते हैं, जलवाष्प। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया, तो आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमने बताया कि नूर सुल्तान जो हाल ही में राजधानी बनाई गई है किसकी, कजाकिस्तान की, तो ये भी करंट अफेयर्स में हमने बताया। 15 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं जो करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो से आए हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आप सभी के लिए कि अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको एग्जाम में सीधा मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी हैं, कितनी बार बता चुका हूँ, जब भी नोवाक जोकोविच का जिक्र होता है करंट अफेयर्स में हम उसमें जरूर आपको बताते हैं कि इनके किस देश के खिलाड़ी हैं, ये जरूर याद रखिए, और ये क्वेश्चन भी बताया था। तो अभी तक 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लूटो के बारे में पूछा गया है कि प्लूटो जो है वो किस वर्ष को उसकी पूर्व में ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया, तो ये 2006 इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, कौन सा सही है। देखिए, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, सही है। वीरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, सही है। तो सभी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 तीनों चारों जो है वो सही है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कश्मीर में। और आपको बता दें, ये जो बौद्ध संगति थी, कौन सी बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध संगति थी, तो ये भी याद रखिए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 144 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत पूछा गया था, तो ये 4% हानि होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट जो है वो बिहार में नहीं है, तो ये औरैया कहाँ पर है, यूपी में है, ये बिहार में नहीं है। बाकी मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये सारे बिहार में है, ये जो औरैया है ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद क्वेश्चन है, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, और ये ऑप्शंस हैं, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद है पूंजीगत प्राप्तियों का भुगतान। तो ये दोनों ही जो है किसी भी देश के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि गांधी सोलर पार्क जो है ये कहाँ पर है। ये गांधी सोलर पार्क का जो उद्घाटन किया गया, ये तो लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर अब तक जो है वो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं जो करंट अफेयर्स के हमारी वीडियो से मिले हैं। ये 50 किलोवाट का गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया गया। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, संदीप सोमानी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, कौन सा जो है निम्नलिखित में से पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, तो ये 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की आयु को बताता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है यूनेस्को के संबंध में है कि निम्न में से कौन सा 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं। तो देखिए, ये जो ऑप्शन आपको 1, 2, 3 विक्रम साराभाई पुस्तकालय इसको भी मिला, और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च इनको भी मिला, फ्लोरा फाउंटेन को भी मिला। ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है इसको नहीं मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 3। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो बिहार दरोगा के शिफ्ट 1 में 22 तारीख को 22 दिसंबर 2019 को पूछा गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे
लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।